बेमौत नहीं मरता, एक कठोर माँ ने कैसे ली अपने बेटे की जान। बड़बड़ा रही थी 80 साल की अम्मा। सुबह सुबह उठकर बड़बड़ा कर रोज की आदत है। हमारे घर में नहीं बनती है दाल वाली रोटी, हमारे घर में यह नहीं चलता, हमारे घर में यह नहीं किया जाता। सुबह 4 बजे उठ जाती अम्मा, पूजा पाठ, हवन मंत्र, सब खाने में रोक टोक, सोने जागने पर रोक टोक, सबके जीने का स्तर पर रोक टोक। पड़ोस में रहती हूँ ना, और मेरी खिड़की उनके आंगन में खुलती है, इसलिए ना चाहते हुए भी सारी बातें मेरे कान में पड़ती रहती हैं। अम्मा की बड़ी बेटी अक्सर आती है और महीना भर रह जाती है, घूमती है, अम्मा के पीछे पीछे उनका अनुसरण करती है। आने दे, हाँ अब ले अम्मा। अम्मा की कमज़ोरी हर रोज़ मैं महसूस करती हूँ। 80 साल की अम्मा नहीं चाहती कि कोई उनकी इच्छा से सांस भी ले। बड़ी बहू कुछ साल साथ में रही, फिर अलग चली गई। बेटे के अलग होने पर अम्मा ने रोज़ रोना धोना शुरू किया। उसे देखकर छोटा लड़का डर गया और ऐसा घबराया कि वह अम्मा का किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करता और नौकर की तनख्वाह लेता था, इसका पता भी छोटे लड़के को नहीं था। अम्मा ही तनख्वाह बांटती। छोटे बेटे का परिवार हुआ। बड़ी समझदार थी उसकी पत्नी। जब आई थी अच्छे खाते पीते घर की लड़की थी, लेकिन 18 साल में एकदम फुअड़ गंवार बनकर रह गई। अम्मा बेटी के साथ बैठकर चुगली करती तो मेरा मन उबलने लगता। गुस्सा आता कि मुझके कैसी औरत है। या कभी उनके घर जाकर तो देखो, रसोई में वही टीन के डब्बे लगे हैं जिन पर तेल और धुएं की मोटी परत चढ़ी चुकी है। बहू की क्या मजाल जो एक सुंदर डब्बे लाकर रसोई में सजा ले और मन में दालें मसाले डाल दे। मर्जी अम्मा की और फुअरता का लेवल बहू के माथे पर। बड़ी बेटी जो दिन रात माँ की अहम संतुष्टि करती है, जिसका अपना घर हर सुख सुविधा से भरा पूरा है, जो माइक्रोवेव के बिना खाना ही गर्म नहीं कर सकती, वह क्या अपनी माँ को समझा नहीं सकती? मगर नहीं, पता नहीं कैसे मोह है इस बेटी का कि माँ का दिल न दुखे, चाहे हजारों दिन रात कुटते रहे। मेरे घर में 3 रोटियां खाने की रिवाज नहीं। अम्मा ने अपने आते ही बहू के घर के नियम उसके कानों में डाल दिए थे। जब अम्मा ने देखा कि बहू ने चौथी रोटी पर भी हाथ डाल दिया है, तो बच्चों को नपा तुला भोजन परोसने वाली अम्मा कहाँ सह लेती कि अब बहू हर रोज़ एक एक रोटी ज़्यादा खा जाती है। छोटा बेटा माँ को खुश करता और बीमार रहने लगा था। सुबह से शाम तक दुकान पर काम करता और पेट में वही गिनती की पतली पतली 5 रोटियाँ जो उसके पूरे दिन का राशन थीं। बाजार से कुछ खरीदकर इस डर से नहीं खाता कि नौकरों से पता चलने के बाद अम्मा घर में महाभारत मचा देगी। किसी ने जादू टोना कर दिया है हमारे घर पर। बेटा बीमार पड़ा तो अम्मा ये कहते हुए गंदे तावीज़ बालों में ऐसी पड़ी कि आस पड़ोस सभी उनको दुश्मन नज़र आने लगी, जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम था। अम्मा पूरा दिन हवन मंत्र में बीतता और जादू टोने पर भी उनका उतना ही विश्वास था। पूरा दिन परिवार का खून जलाने वाली अम्मा को स्वर्ग चाहिए, चाहे जीते जी आसपास नरक बन जाए। छोटा बेटा इलाज के चक्कर में कई बार दिल्ली गया था। सांस अधिक फूलने लगी थी, इसलिए इन दिनों वह घर पर ही था। एक सुबह वह चल बसा। हम सब भागकर उनके घर जमा हुए तो मेरी सूरत नज़र पड़ते ही अम्मा ने चीखना शुरू कर दिया, हाय तू मेरा बेटा खा गई, तूने जादू टोने किए, देख मेरा बच्चा चला गया। मैं अवाक सी रह गई। सभी मेरा मुंह देखने लगे। ऐसा दर्दनाक मंजर और उस पर मुझ पर ऐसा आरोप। मुझे भला कैसे चाहिए था अम्मा जी से जो मैं जादू टोना करती। अरे बड़की बहू, तेरी बड़ी सगी है ना सारा छोटा ना ले जाए, इसलिए उसने तेरे हाथ जादू टोने भेज दिए। मैं कुछ कह पाती इससे पहले मेरे पति ने पीछे खींच लिया और बोले, शांति चलो यहाँ से। मौका ऐसा था कि दया की पात्र अम्मा वास्तव में एक पड़ोस की दया की हकदार भी नहीं रह गई थी। इंसान बहुत हद तक अपने हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। उसका किया हुआ एक एक कर्म कड़ी दर कड़ी बढ़ता हुआ कितनी दूर तक चला आता है। लंबी दूरी कर लेने के बाद भी शुरू की गई कड़ी से वास्ता नहीं टूटता। 80 साल की अम्मा आज भी वैसी की वैसी है। बहू दुकान पर जाती और बड़ी पोती स्कूल के साथ साथ घर भी संभालती है। अम्मा की सारी कड़वाहट अब पोती पर निकलती है। 4 साल हो गए बेटे को गए। इन 4 सालों में
अम्मा पर बस इतना ही असर हुआ कि उनकी जबान की धार पहले से कुछ और तेज हो गई है, हिम्मत हो गई है। अम्मा की बातें बीच में काटते हुए पोती बोली, बेटा चला गया तभी तुम्हारी हिम्मत होती है उठते बैठते हमें घर से निकालने की। पापा जिंदा होते तो तुम्हारी जबान भी इतनी लंबी न होती। खिड़की से आवाज़ें अंदर आ रही थीं। अपने बेटे को कभी पेट भर खाना नहीं खिलाया होता अगर खाना खिलाया होता तो आज पापा खाने को न तरसते। अम्मा इज्जत लेना चाहती हो तो इज्जत करना भी सीखो। मुझे पापा मत समझना अम्मा, मैं सह नहीं पाऊंगी, समझी न तुम। शायद अम्मा का हाथ पोती पर उठ गया था जिसे पोती ने रोक लिया। तरस आता था मुझे बच्ची पर, लेकिन अब थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि बच्ची को विरोध करना भी आता है। पेपर खत्म हुए और एक दिन फिर से घर में कोहराम मच गया। घबराकर खिड़की पर से देखा, चमचमाते हुए 3 छोटे छोटे ट्रंक आंगन में खड़े थे, जिन पर अम्मा चीख रही थी कि दुकान से पैसे खर्च कर लिए थे, घर में इतने ट्रंक हैं, फिर इनकी क्या ज़रूरत है। अम्मा कुली का हाथ रोक रही थी तो पोती ने अम्मा का हाथ झटक दिया था और बोली, चलो भैया ट्रंक अंदर रखो। छाती पीट पीट कर रोने लगी थी अम्मा। पोती ने लगे हाथ रसोई में जाकर टीन के डब्बे बाहर लाकर पटक दिए थे, जिन्हें बाद में कबाड़ी वाले को दे दिया। पोती ने एक सुंदर डब्बे धोकर सामने मेज पर सजा दिए थे। अम्मा ने फिर मुंह खोला तो इस बार पोती शांत स्वर में बोली, पापा कमा कमा कर मर गए, मेरी माँ भी क्या कमा कमा कर तुम्हारी झोली ही भरती रहेगी। हमें जीने कब दोगी अम्मा? जीते जी जीने दो अम्मा, हम पर कृपा करो। पोती इस बगावत से अम्मा सन्न थी। वे सुधरेगी नहीं, मैं नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि अम्मा के लिए यह सब किसी प्रलय से कम नहीं था। सोचती हूँ कि इतना ही विरोध अगर छोटे बेटे ने भी कर दिया होता तो इस तरह का दृश्य नहीं होता जो अब इस घर का है। कुछ और दिन बीत गए। 20 साल की पोती धीरे धीरे मुंह जोड़ती जा रही है, अपने ढंग से काम करती है और अम्मा का जायज़ मान सम्मान भी नहीं करती। हर रोज़ घर में तू मैं होती है। बच्चों को खाने पीने में अम्मा की सदा रोक टोक भला पोती सहे क्यों? भाई को पेट भर खिलाती है तो कई बार थाली में कुछ छूट जाए तो अम्मा चीखने लगती है, कम डालती थाली में तो इतना जाया ना होता। तुम मेरे भाई की रोटियां मत गिना करो अम्मा, बढ़ता बच्चा है, कभी भूख ज़्यादा भी लग जाती है। तुम्हारी तरह मैं पेट नाप नाप कर खाना नहीं बना सकती। मैं पेट नाप कर खाना बनाती हूँ, अम्मा चीखी। क्या तुम्हें नहीं पता, घर में तुमने 2 रोटी का नियम बना रखा है न, और पेट का नाप बनाकर किसे कहते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया, सांस भी नहीं लेने देती थी, तुम उन्हें घुट घुट कर मर गया मेरा बाप। अब हमें जीने दो। इंसान दिन रात रोटी के लिए खट मारता है, हमें तो पेट पर खाने दो। अम्मा अब पगलाई सी थी, जा सारा राजपाट अब पोती ने छीन लिया था। जरा सी बच्ची एक गृह स्वामिनी बन गई, रोती रहती अब अम्मा। सभी को दुश्मन बन चुकी थी। कोई उनसे बात करना चाहता तो पोती को कोसना घटता नहीं। अपनी भूल वो अम्मा आज भी नहीं मानती। 80 साल जीने के बाद भी अम्मा इसे बैराग नहीं छूटता। सबसे बड़ा नुकसान उन पंडितों को हुआ जो अब यज्ञ हवन के बहाने अम्मा से पूरे हलवा उड़ाने नहीं आ पाते। अब कभी कोई भटक कर आ पहुंचता तो पोती झटक देती, जाओ भाई जाओ, हमें बख्शो। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो दोस्तों, हमें बच्चों को रोक टोक की बजाय उन्हें सही से हर चीज़ का ज्ञान देना है और उनको अच्छे से समझाना है, जिससे वो हमारे मान सम्मान में कोई कमी ना रखें और हमें भी उनकी खुशी में खुश रहकर उनके हिसाब से काम करना होगा, जिससे जो बुज़ुर्ग है और आने वाली जो पीढ़ी है वो आपस में दोनों का सामंजस्य बैठ जाए और आपस में एक दूसरे के साथ मान सम्मान से रह सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।